हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20वां देखने वाले हैं। टोटल आपको 24 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। वॉल्यूम 1 चल रहा है प्लेटफॉर्म का, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक मौजूद है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाइए, लिंक पे कनेक्ट कीजिए और वहाँ पर आपको स्क्रॉल करके ऊपर देखिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज 20 का। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही? देखिएगा, कौन सी कृषि योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर जो है ना कि सबसे ज़्यादा रहा। तो एक का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था ना 1992 से 97, उसमें आपको कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा था, सबसे ज़्यादा रहा था। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको थेलु बोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, वहीं आपको सिर्फ पूछ देगा आपको तमिलनाडु से, तो सिर्फ बोमलत्तम कहा जाता है उसको, सिर्फ वहाँ थेलु हट जाएगा, आपको बोमलत्तम कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में थेलु बोमलत्ता ये आपको संबंधित है, थिएटर परंपरा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 3 नंबर कि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिएगा, नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो 3 का बी हो जाएगा आपको कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से संबंधित था। ये क्या नियुक्त तापस मजूमदार समिति संबंध का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 4 नंबर की मंगल पांडे किस राज्य से थे? ठीक है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो 4 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ से थे, ध्यान देंगे, क्योंकि मंगल पांडे आपको मेरठ से जो ही आपको स्टार्ट हुआ था। 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वहीं से स्टार्ट हुई थी। जो मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह से लगाने से मना कर दिया था, चर्बी युक्त, ठीक है, इसलिए आपको 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मंगल पांडे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, और वहीं आपको लायन प्रोजेक्ट पूछ देगा तो लायन प्रोजेक्ट 1974 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर के 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है? देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 6 का आपको लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बद्रीनाथ स्थित है, तो कहाँ बद्रीनाथ स्थित है? तो 7 का एक हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा का नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8 नंबर की भारत रत्न दिया जाता है। देखिएगा, भारत रत्न जो दिया जाता है तो 8 का ए हो जाएगा आपको राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है भारत रत्न। 9 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को में सी का अर्थ क्या है? देखिएगा, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो 9 का ए हो जाएगा आपको कल्चरल, ठीक है, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? कल्चरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? देखिएगा, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध जो है कि किस देश से है? तो 10 का बी हो जाएगा सर्बिया देश से है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो 11 का सी हो जाएगा, ब्रिटेन से किया गया था अंगीकृत, यानी कि लिया गया था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। 12 नंबर प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। देखिएगा, कार्टाजोना प्रोटोकॉल संबंधित है, तो 12 का सी हो जाएगा जैव विविधता से। किससे है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो 13 का आपको सी हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? देखिएगा, भारत के कौन सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो 14 का आपको ए हो जाएगा आपको SK डे, ठीक है, SK डे सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर बिहार बजट 2023-24 का कितना का है?
ठीक है, बिहार में जो बजट हुआ था 2023-24 में, उसमें कितना का आपको बजट हुआ, पास हुआ, तो 15 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए आपको। ठीक है, 2,61,885.80 करोड़ का। ठीक है, 2,61,885, ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान याद रखेंगे कि इतना का आपको बजट पास हुआ है। ठीक है, 2023-24 का 2,61,885.40 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपको 16 नंबर की, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब आपको पंचायत का पंचायत का आपको संवैधानिक संशोधन आपको 73वां है। ठीक है, और नगर पालिका आपको 74वां है, यानी कि 1992-93 में आपको भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय आपको 16 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, आपको पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? 16 का सी हो जाएगा, आपको पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 17 नंबर, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? देखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है, कौन है निम्नलिखित में से? प्रणीता, घाट प्रभा, पूर्णा या मंजीरा? तो 17 का आपको बी हो जाएगा, घाट प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा नदी जो है ये आपको कृष्णा की आपको सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? ठीक है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में जो होने वाला है, तो 18 का आपको सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को सौंपा गया है, यानी कि अमेरिका भी और वेस्ट इंडीज़। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का, इस साल का, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 19 नंबर, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 19 का आपको बी हो जाएगा, आर वेंकट रमनी को। ठीक है, आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है भारत के नए अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर की, रिवोल्यूशनरीज द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का डी हो जाएगा, संजीव सान्याल। ठीक है, संजीव सान्याल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 21 नंबर के, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो 21 का आपको सी हो जाएगा, ओलाफ स्कोल्ज। कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 22 नंबर के, विश्व का रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? यानी कि विश्व में रेल मार्ग का जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विस्तार है, कौन से देश में है? तो 22 का आपको ए हो जाएगा, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में। भारत अपना चौथे नंबर पे आता है, ध्यान देंगे, चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है आपको, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा आपको नंबर 1 पे अमेरिका है। 23 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से किस वर्ष दिया गया था? देखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी भारत रत्न को कहा जाता है, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि किस वर्ष दिया गया था। तो 23 का आपको बी हो जाएगा, 1999 में। कब? 1999 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है? तो 24 का बी हो जाएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 25 का आपको बी हो जाएगा, छठे में दी गई है। ठीक है, छठे में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 26 नंबर की, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? देखिएगा, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो 26 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, मीर जाफर ने किया था। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। प्लासी कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1916 में हुई। ठीक है, 1916 में आपको पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, 27 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर के, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 28 का बी हो जाएगा आपको, 534। कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो 29 का आपको सी हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर के, मड़ुआ यानी कि रागी जिसको कहा जाता है, उसके उत्पादन में बिहार का कौन सा देश में स्थान है?
मडुआ यानी कि रागी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 30 का आपको ए हो जाएगा प्रथम। ठीक है, मडुआ सबसे ज़्यादा अपने बिहार में ही उपजता है। ठीक है, बिहार में प्रथम, देश में प्रथम स्थान है बिहार का मडुआ के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो 31 का ए हो जाएगा 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 32 का सी हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यानी कि एंडीज है, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की आपको लंबाई कितनी है? आपको 7200 किलोमीटर है। कितनी है? 7200 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 33 का सी हो जाएगा अप्रैल 2005 में। कब? अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का आरंभ आपको 34 का डी हो जाएगा 622 ईस्वी। ठीक है, 622 ईस्वी। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये आपको 7500 किलोमीटर है। एग्जैक्ट हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7500 किलोमीटर है। और अगर यहीं पूछ देगा आपको मुख्य भूमि की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोएस पठार स्थित है, आपको 36 नंबर क्वेश्चन है आपको, तो 36 का बी हो जाएगा आपको चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है लोएस का पठार? चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 37 नंबर की मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? देखिएगा, मेघ गर्जन जो होता है ना वायुमंडल के किस परत में होता है? तो 37 का आपको ए हो जाएगा क्षोभ मंडल। ध्यान रहे दोस्तों, एक और चीज़ इसमें कि जितना भी जो भी घटना घटती है ये आपको क्षोभ मंडल यानी कि इंग्लिश में याद रखेंगे ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में ही घटना घटती है, अदरवाइज और कोई भी मंडल में घटना नहीं घटती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? देखिएगा, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 38 का आपको बी है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, इसी को हम लोग बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तो ठीक है, शिवाजी और सवाई जयसिंह, राजा सवाई जयसिंह के बीच हुआ था ये 1565 में। शिवाजी और सवाई जयसिंह, राजा सवाई जयसिंह के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इसी को ही हम लोग बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? ठीक है ना, यानी कि जेरूसलम जो है ना कि तीर्थ स्थल नहीं है किसका? ईसाई, पारसी, मुस्लिम, यहूदी। तो 39 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, आपको पारसी। ठीक है, पारसी का आपको ये तीर्थ स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 40 नंबर के धार्मिक कविताओं का संग्रह कुरान किस भाषा में है? देखिएगा, आपको कुराल, अच्छा कुराल है। ठीक है, कुराल किस भाषा में है? तो 40 का आपको देखिए बी हो जाएगा तमिल भाषा में। ये अलग है कुराल। ठीक है, धार्मिक कविताओं का ये संग्रह है ये। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संग्रह ये कुराल एक है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये आपको। 41 का आपको बी हो जाएगा 1939 में। ठीक है, 1939 आपको ये त्रिपुरी में जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, वहाँ आपको कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था त्रिपुरी में। ये त्रिपुरी में अध्यक्षता कर रहे थे 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 42 नंबर कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? देखिएगा, आकार और बनावट की दृष्टि से पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है कि अपना जो पृथ्वी जो कौन से ग्रह के समान है, आपको मिलते जुलता है। तो 42 का आपको ए हो जाएगा शुक्र ग्रह के समान है, ध्यान रखेंगे। शुक्र ग्रह को भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है, साथ साथ इससे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 43 का आपको सी हो जाएगा इल्तुतमिश। किसको? इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 44 नंबर की तंजानिया का पुराना नाम क्या था? देखिएगा, तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तो 44 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा आपको टैंगानिका। ठीक है, तंजानिया का पुराना नाम क्या था? टैंगानिका। अगला प्रश्न है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था आपको 45 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा आपको शाह मीर। कौन था कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक? कौन था? शाह मीर। 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 46 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था ये आपको 46 का आपको बी हो जाएगा 1907 में हुआ था ये सूरत अधिवेशन। और इसमें जो है कि आपको राज बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। ये सूरत अधिवेशन में ही आपको कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, इसी में सूरत अधिवेशन में ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहली बार। और 1916 में फिर आपको ये पैचअप हो गया था, यानी कि मिलान हो गया था कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 47 नंबर की निम्नलिखित
विकल्पों में सुमेलित क्रम चुने, निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम चुने। तो 47 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। देखिएगा सरस्वती सम्मान आपको 2022 डॉक्टर माधव हरा नहीं, व्यास सम्मान 2022 शिवशंकरी, बिहारी सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी सुमेलित नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 48 नंबर की, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिएगा फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसके लिए? बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए, गूगल ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो 49 का आपको ए हो जाएगा हबूब। हबूब जो है ना, ये सहारा मरुस्थल में उठने वाली पवन है, ध्यान रखेंगे, चलने वाली पवन है। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? देखिएगा क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो 50 का आपको बी हो जाएगा, भारत ने जीता। किसने जीता? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित आपको नहीं है? देखिएगा मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, सिल्वर इलेक्ट्रिक बम और जिंक गैल्वेनीकरण। तो ये आपको 51 का आपको सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, सिल्वर। आपको इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको अक्रिय गैस भरी जाती है, आपको जो ऑर्गन होता है। देखिए मैग्नीशियम में आतिशबाजी में प्रयोग होता है आपको मैग्नीशियम का, यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, ठीक है। जिंक आपको गैल्वेनीकरण में उपयोग किया जाता है जस्ता का। ये आपको तीनों सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52 नंबर की, निषेधक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। देखिएगा निषेधक के रूप में कौन सा? तो 52 का आपको देखिए ए हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 यानी कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको निषेधक के रूप में प्रयोग होने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 53 नंबर के, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? देखिएगा श्वसन तंत्र के रोगों का जो उपचार किया जाता है निम्न में से किसके द्वारा आपको? तो 53 का आपको सी हो जाएगा, फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 54 नंबर की, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? तो 54 का ए हो जाएगा, क्योंकि इनका कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाता है और इससे मर जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 55 नंबर के, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसको देखिए आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। 55 का तो आपको इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए, C-0/100 यानी कि 100 बराबर भाग में बांटा जाता है इसको, और F-32, ठीक है, F-32/180 बराबर भाग में इसको भी बांटा जाता है। तो इसका देखिएगा आपको 55 का देखिएगा इस तरह से कितना है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो देखिएगा C/100 इज इक्वल टू 86-32, 86-32 कीजिएगा तो कितना बचेगा आपको? 54 बचेगा, ठीक है। 54/180, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 18 या 54 3 बार में कट गया आपको। तो यह कितना हो जाएगा? 10 या 30, यानी कि C बराबर कितना? 30 आंसर, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 56 नंबर में प्रश्न में कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिएगा एक का हो जाएगा आपको, देखिए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपको चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपको इमली में पाया जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल ये हो जाएगा आपको गेहूं में, और लैक्टिक अम्ल ये आपका दूध में हो जाएगा आपको। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? देखिएगा आपको नहीं करता है कि परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो 57 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, कैडमियम रॉड, ठीक है ना। ये आपको मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है, आपको 57 का बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए मंदक के रूप में आपको देखिए भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब आपको मंदक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो 58 का आपको देखिए बी हो जाएगा, WBC, ठीक है। अमीबा से समानता रखती है, यानी कि अमीबा के आपको समान ही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, WBC का। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण के द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? देखिएगा विशेषता आपको नहीं है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। तो 59 का ए हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा आपको सही आंसर, ठीक है, वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 60 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, ठीक है।
1 GB यानी कि गीगाबाइट का सही मान क्या हो जाएगा, यानी कि 1 GB में आपको किसका होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बोला कि मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, 1 GB में आपको इसका मान कितना होना चाहिए, 1024 MB, 100 MB, 10,000 MB या 1,00,000 MB। ठीक है, तो आपको आप लोग मोबाइल यूज़ करते ही हैं सब लोग, आप तो सबको जानते होंगे, तो 60 का आपको बी हो जाएगा, आपको 1024 MB के बराबर होता है आपको 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों 61 नंबर की, लेज़र का उपयोग किस में नहीं होता है। लेज़र का उपयोग किस में नहीं होता है, तो 61 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। अदरवाइज आपको होलोग्राफी, कैंसर चिकित्सा, CD, DVD, स्कैनर, प्रिंटर में सब लेज़र का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर के, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे जो बनते हैं आपको, तो 62 का ये हो जाएगा आपको शैवाल के कारण। किसके कारण, शैवाल के कारण बनते हैं। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, तो 63 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों 60/180 यानी कि 6080 फीट के बराबर होता है एक समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 64 नंबर के, एक हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं। देखिएगा इस हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होते हैं, तो 64 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब होते हैं हॉर्स अक्षांश वायुमंडलीय दाब के कटिबंध में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 65 नंबर कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है। जब हम केचुए पर अगर हम साधारण नमक छिड़कते हैं, ऑब्वियसली बचपन में आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा, मैंने तो किया था ये इसलिए मैं जान रहा हूँ, तो वह आपको मर जाता है, किसका कारण क्या है, तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा आपको प्रासरणी प्रघात। क्या हो जाएगा, ये प्रासरणी प्रघात के कारण वह मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 66 नंबर की, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट उष्मा क्षमता कितनी होती है, यानी कि किसी भी पदार्थ के आपको मोलर विशिष्ट उष्मा क्षमता कितनी होती है, तो 66 का आपको डी हो जाएगा 1/μ इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 67 नंबर की, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है। जो मलेरिया रोधी जो दवा बनता है कुनैन की छाल से प्राप्त होता है ये, तो उस पौधे का नाम आपको क्या है, तो 67 का आपको डी हो जाएगा सिनकोना, यानी कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन, उसी से मलेरिया रोधी दवा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है, जो है क्या है। शरीर में जो भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है वो उसका नाम क्या है, तो 68 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा मुख्य गुहा। क्या हो जाएगा, मुख्य गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गलगंड वर्धित अवटुक ग्रंथि जिसको कहा जाता है का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। जो गलगंड रोग जो होता है ना, वर्धित अवटुक ग्रंथि जो बढ़ जाता है आपको, जिसको हम लोग घेंगा रोग कहते हैं, वो आपको किसकी कमी के कारण होता है, तो 69 का आपको देखिए 200 हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है ये गलगंड रोग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 70 नंबर की, युवा व्यक्ति में HIV एड्स से होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतया संबद्ध होती है। देखिएगा HIV एड्स जो होती है किससे होती है, दीर्घकाल से एसिड पीलिया और दीर्घकालीन यकृत रोग, तीव्र अरक्तता, दीर्घकालिक प्रवाहिका या तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। तो 70 का आपको देखिए डी हो जाएगा तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना ही हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर। आपको HIV का देखिए फुल फॉर्म होता है आपको ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दोनों का आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपको 71 नंबर की, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो क्या होता है, तो 71 का आपको देखिए सी हो जाएगा लार ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से, ये आपको लार ग्रंथि से ये तरल चीज जो है ना स्रावित होता है। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में सिर्फ जैव निम्नकर्णीय समूह है। देखिएगा किसमें आपको जैव निम्नकर्णीय समूह है, तो 72 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों काष्ठ, घास और चर्म में जैव निम्नकर्णीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 73, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है। देखिएगा ये तो आप लोग जानते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, लेकिन अन्य जानवर से भी पूछा जा रहा है कि कौन से जानवर काटेगा तो रेबीज का कारण बन सकता है, तो 73 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों चमगादड़। क्या हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की, नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है, तो 74 का आपको बी हो जाएगा 3 होती है, नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाइड्रा की
निमेटोसिस्ट में जहरीला पदार्थ मौजूद है। देखिएगा, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला पदार्थ मौजूद है, तो क्या हो जाएगा 75 का आपको बी हो जाएगा आपको हिप्रोटॉक्सिन। क्या है आंसर? हिप्रोटॉक्सिन इज द राइट आंसर, आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आज आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।